हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बिग डेटा एनालिटिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को एक बार देख लेते हो तो कहीं ना कहीं आप लोगों की बहुत हेल्प होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं आज के लिए क्वेश्चन वन से। क्वेश्चन वन है, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ बिग डेटा। तो बिग डेटा के कंपोनेंट्स के बारे में बात की जा रही है। तो देखिए, ये SDFS, मैप रिड्यूस, यार्न, ये सारे के सारे की जो हैं कंपोनेंट्स हैं किसके, बिग डेटा के। वेयर एज जो SDFS हम इसको, ये एक फ़ाइल सिस्टम है जो कि है हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। एक मैप रिड्यूस, ये भी एक टर्म यूज़ होता है जो बिग डेटा में यूज़ होता है। इट इज़ ए प्रोग्रामिंग पैराडिम, जो कि बिग डेटा में इसका यूज़ किया जाता है, इस प्रोग्रामिंग पैराडिम का, जिसको मैप रिड्यूस बोलते हैं। और एक यार्न टर्म यूज़ होता है विच इज़ ए शॉर्ट फॉर्म ऑफ येट अनदर रिसोर्स निगोशिएटर। तो ये तीनों को तीनों जो हैं ये मेन कंपोनेंट्स कहे जाते हैं बिग डेटा के। तो क्वेश्चन नंबर वन का फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टू, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेटफॉर्म्स डज हडूप रन। तो हडूप, देखिए ये चार प्लेटफॉर्म दे रखे हैं हमें, डेबियन, क्रॉस प्लेटफॉर्म, बेयर मेटल और यूनिक्स लाइक। तो इन चारों में से हडूप जो है कौन से प्लेटफॉर्म पर रन करता है। तो हडूप जो है क्रॉस प्लेटफॉर्म पर रन करता है। ऑप्शन दो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर टू का सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। क्रॉस प्लेटफॉर्म पर हडूप रन करता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर थ्री। देखो, एक फिल इन द ब्लैंक है, मींस डेटा, किस साइज़ का डेटा जो है वो बिग डेटा कहा जा सकता है। तो देखिए, ये बिग डेटा जो है कम से कम पेटाबाइट से स्टार्ट होगा, तो उसके बाद जो डेटा होता है वो बिग डेटा कहा जाता है साइज़ में। ठीक है, ये एक सीरीज़ है जो कि हमें एक बार इसको याद रखना चाहिए। नॉर्मली हम लोग याद रखते हैं KB। ठीक है, KB के बाद MB आता है। ठीक है, MB, उसके बाद 2 की पावर्स में इसको हम बढ़ाते चले जाते हैं। तो KB के बाद MB आता है, MB के बाद GB आता है, फिर GB के बाद TB आता है। ठीक है, TB तक हम याद रखते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें बिग डेटा की, तो फिर TB के बाद स्टार्ट होता है PB, पेटाबाइट। ठीक है, पेटाबाइट के बाद आता है एक्साबाइट, EB, फिर उसके बाद आता है जेटाबाइट, फिर उसके बाद आता है योटाबाइट, एंड इस तरह से करके हमारी ये सीरीज़ है, हमें याद रखना चाहिए। तो पेटाबाइट से हमारा बिग डेटा स्टार्ट होता है। TB में अगर डेटा है तो हम उसको बिग डेटा नहीं कहेंगे, पेटाबाइट से साइज़ में अगर है डेटा तो फिर उसको हम बिग डेटा बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थ्री का फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांजेक्शन ऑफ डाटा ऑफ द बैंक इज़ ए टाइप ऑफ। तो देखो, बैंक का डाटा में ट्रांजेक्शन हो रहा है तो ये किस तरह का डाटा है। देखिए, जो बिग डेटा में है, बिग डेटा में तीन तरह के डेटा होते हैं, एक अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, स्ट्रक्चर्ड डेटा और सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। तो जो बैंक में जो डाटा है उस वो ट्रांजेक्शन की बात चल रही है, तो वो किस तरह का डेटा होता है। तो बैंक में देखिए स्ट्रक्चर्ड टाइप का डेटा होता है। स्ट्रक्चर्ड डेटा का मतलब होता है कि मीनिंगफुल डेटा जिसका कोई मीनिंग निकल के आ रहा हो। ठीक है, तो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में मीन्स जो डेटा है वो कलेक्टेड और ऑर्गेनाइज्ड वे में रखा जाता है, उसी डेटा को हम स्ट्रक्चर्ड डेटा बोलते हैं। तो जो बैंक का जो डेटा का ट्रांजेक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये स्ट्रक्चर्ड डेटा की कैटेगरी में आता है। क्वेश्चन नंबर चार का दो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पाँच देखते हैं, द टोटल फॉर्म्स ऑफ बिग डेटा इज़। तो बिग डेटा की टोटल फॉर्म्स कितनी हैं। तो बिग डेटा की जो टोटल फॉर्म है वो तीन है, थ्री। कौन कौन सी, अभी मैंने बताया था, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, स्ट्रक्चर्ड डेटा एंड सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। तो फाइव का थ्री ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट बिग डेटा टेक्नोलॉजीज़। तो इनकरेक्ट, इनमें से देखो ये कैटेगरी टेक्नोलॉजीज़ दे रखी हैं जो कि बिग डेटा में यूज़ होती हैं। तो इनमें से कौन सी टेक्नोलॉजी जो है वो बिग डेटा से रिलेटेड नहीं है। तो देखिए, अपाचे काफका, ये भी एक टेक्नोलॉजी जो कि बिग डेटा से रिलेटेड है। अपाचे हडूप, अपाचे स्पार्क, ऑल थ्री कैटेगरीज आर रिलेटेड टू द बिग डेटा, बट अपाचे पाइटॉर्क ये नहीं है। तो यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमसे पूछ रहा है कि इनकरेक्ट बिग डेटा टेक्नोलॉजी, तो यह है अपाचे पाइटॉर्क जो है वो बिग डेटा टेक्नोलॉजी नहीं कही जाती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन, इन विच लैंग्वेज इज़ हडूप रिटन। हडूप जो हमारा टूल है वो कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया है। तो हडूप हमारा टूल लिखा गया है जावा लैंग्वेज में। क्वेश्चन नंबर टू, सेवन्थ का टू ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एट्थ देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक इज़ ए कलेक्शन ऑफ डेटा दैट इज़ यूज्ड इन वॉल्यूम
यट ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली विद टाइम। टाइम के हिसाब से जो डाटा का साइज़ है, वॉल्यूम है, वो ग्रो करता जाता है। तो ये क्या है, इसी को हम बोलते हैं बिग डेटा। ठीक है ना, बिग ह्यूज साइज ऑफ डेटा, ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डेटा, इसी को हम क्या बोलते हैं, बिग डेटा। और ये एक्सपोनेंशियली इसका साइज़ बढ़ता जाता है। तो 8 का 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 9th देखते हैं, आइडेंटिफाई अमंग द ऑप्शंस बिलो विच इज़ जनरल पर्पस कंप्यूटिंग मॉडल एंड रन टाइम सिस्टम फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा एनालिटिक्स। तो 9th क्वेश्चन का हमारा ये है मैप रिड्यूस। क्वेश्चन नंबर 9th का जो है 2 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मैप रिड्यूस क्या है, अभी मैंने बताया था कि मैप रिड्यूस एक प्रोग्रामिंग पैराडिम है जो कि बिग डेटा में इसका यूज़ किया जाता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। चूज़ द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिग डेटा अमंग द फॉलोइंग। तो कौन कौन सी प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बिग डेटा की, वो हमें इनको चूज़ करना है। तो देखिए, वैल्यू, वैरायटी, वॉल्यूम, ये तीनों की तीनों ही जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स है किसकी, बिग डेटा की। ये तीनों की तीनों ही जो है बिग डेटा की प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इनको बेसिकली 5 V's भी कहा जाता है। इसको हम 5 V's भी बोलते हैं। बिग डेटा में टर्म ये होता है, व्हाट आर वेरियस 5 V's अवेलेबल इन बिग डेटा। तो ये हमारी एक होती है वेलोसिटी, एक होती है वॉल्यूम, वैल्यू, वैरायटी एंड वेरासिटी। तो ये 5 है, तो उनमें से 3 ये दे रखी हैं। तो ये 5 हमारी प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। यहाँ पर 3 दे रखी हैं, तो तीनों के तीनों ही जो है प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बिग डेटा की। तो ऑल ऑफ दी अबव ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, आइडेंटिफाई वेदर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, क्यूबोल इज़ ए बिग डेटा टूल। तो क्या क्यूबोल एक बिग डेटा टूल है? येस, इट इज़ ए बिग डेटा टूल, ट्रू हो जाएगा। 12 देखते हैं, चूज़ द लैंग्वेजेस विच आर यूज्ड इन डेटा साइंस। तो डेटा साइंस में देखिए, इनमें से कौन सी लैंग्वेज यूज़ होती है? तो क्या C++, C, R, रूबी? तो इनमें से R लैंग्वेज, R प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड इन डेटा साइंस। ठीक है, R इज़ ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज यूज इन डेटा साइंस। तो 12 का हमारा 3rd ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 13 क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ डेटा साइंस प्रोसेस। तो देखिए, इनमें से कौन सा जो है डेटा साइंस प्रोसेस का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो नहीं का पूछ रहा है। तो देखिए, कम्युनिकेशन बिल्डिंग, कम्युनिकेशन बिल्डिंग जो है एक स्टेप है, ये एक पार्ट है जो कि डेटा साइंस प्रोसेस का पार्ट नहीं है। वेयर एज डिस्कवरी, ऑपरेशनलाइज, मॉडल प्लानिंग, ऑल 3 आर द पार्ट ऑफ डेटा साइंस प्रोसेस। तो यहाँ पर 13 का फर्स्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा। 14 देखते हैं, आइडेंटिफाई द डिफरेंट फीचर्स ऑफ बिग डेटा एनालिटिक्स। तो बिग डेटा एनालिटिक्स की फ़ीचर्स के बारे में पूछ रहा है कि कौन कौन सी बिग डेटा एनालिटिक्स की फ़ीचर्स हैं। तो देखिए, ओपन सोर्स होता है, डेटा रिकवरी, स्केलेबिलिटी। तो ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑल ऑफ द अबव, ये सारे के सारी हमारी क्या है, फीचर्स हैं किसकी, बिग डेटा एनालिटिक्स की। 15 देखते हैं, टोटल वीज ऑफ बिग डेटा इज़। तो ये मैंने बताया था, तो वीज बिग डेटा में कितने हैं, टोटल है 5। ठीक है ना, 5 वीज हैं। कौन कौन से हैं? एक होता है वेलोसिटी, वॉल्यूम, वैल्यू, वैरायटी एंड वेरासिटी। दीज आर द 5 वीज यूज्ड इन बिग डेटा। तो 5 वीज आर अवेलेबल इन बिग डेटा, जो कि प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है किसकी, बिग डेटा की। 16 क्वेश्चन देखते हैं। 16 क्या कह रहा है, among the following options choose the one which depicts the correct reason why big data analysis is difficult to ऑप्टिमाइज़। तो इसमें हमें बिग डेटा एनालिसिस जो है ऑप्टिमाइज़ करने के लिए डिफ़िकल्ट क्यों है, ये इसके लिए हमें रीज़न को चूज़ करना है। तो देखिए, ये रीज़न आपको दिख गया होगा। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। बोथ डेटा एंड कॉस्ट इफेक्टिव वेज, डेटा और कॉस्ट इफेक्टिव वेज टू माइन डेटा टू मेक बिजनेस सेंस आउट ऑफ इट। तो इसकी वजह से जो है ये डिफ़िकल्ट टू होता है डेटा एनालिसिस, इसकी वजह से हमारा क्या होता है, डिफ़िकल्ट होता है ऑप्टिमाइज़ करने के लिए। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 17 देखते हैं, ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्यूरेटली डिस्क्राइब हडूप एक्सेप्ट। तो इनमें से क्या हडूप को एक्यूरेटली डिस्क्राइब करता है और क्या नहीं करता है? तो जो नहीं करता है वो ऑप्शन हमें चूज़ करना है। तो देखिए, ओपन सोर्स जावा बेस्ड है हडूप, यस, तो पहला ऑप्शन करेक्ट है। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग अप्रोच है, ये भी सही है। क्लाइंट सर्वर है, ये भी सही है। बस ये रियल टाइम वाला जो है ना, यही गलत है। रियल टाइम पे ये वर्क नहीं करता है, तो रियल टाइम वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो रियल टाइम इज़ ए फीचर विच एक्यूरेटली डू नॉट डिस्क्राइब द टूल हडूप।
हडूप को रियल टाइम जो है कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्क्राइब नहीं करती है। तो 17 का 2 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 18 देखते हैं। 18 विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेनिफिट्स ऑफ बिग डेटा प्रोसेसिंग। तो बिग डेटा प्रोसेसिंग के जो बेनिफिट्स हैं उनके बारे में बात की जा रही है। तो कौन कौन से बेनिफिट्स हैं, तो देखिए बिजनेस, फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, बिजनेस कैन यूटिलाइज आउटसाइड इंटेलिजेंस वाइल टेकिंग डिसीजंस। तो पहला ऑप्शन भी करेक्ट है। बेटर ऑपरेशनल एफिशिएंसी मिलती है, दूसरा ऑप्शन भी करेक्ट है। इंप्रूव कस्टमर सर्विस मिलती है, तीसरा ऑप्शन भी करेक्ट है। तो ऑल ऑफ द ऑप्शन अब ठीक हो जाएगा। तो 18 का चौथा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। 19 देखते हैं, बिग डेटा एनालिसिस डज द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो बिग डेटा एनालिसिस इनमें से किसको छोड़ के बाकी सारे काम करता है, तो जो नहीं करता उसको हमें चूज़ करना है। तो 19th का देखते हैं। तो बिग डेटा एनालिसिस जो है स्प्रेड डेटा को करता है, ऑर्गेनाइज भी करता है, कलेक्ट भी करता है, एनालाइज नहीं करता है। तो बिग डेटा एनालाइज डज द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो एनालाइज, बिग डेटा एनालिसिस जो है वो एनालाइज डेटा को छोड़ के ये सारे बाकी सारे काम करता है। तो ऑप्शन 19 का 2 करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट बिग डेटा। बिग डेटा के बारे में इनमें से क्या ट्रू है ये हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एक बार देख लीजिए आप, बिग डेटा रेफर्स टू डेटा सेट्स दैट आर एट लीस्ट ए पेटाबाइट इन साइज। तो अभी बताया था, ये पहले भी ये टर्म आया था, पेटाबाइट्स, कम से कम पेटाबाइट साइज़ का डेटा होगा तो वो बिग डेटा की कैटेगरी में आएगा। तो 20 का जो है सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 21 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी जनरली यूज टू क्लीन एंड प्रिपेयर बिग डेटा। तो कौन सा इनमें से जनरली जो है वो बिग डेटा को क्लीन और प्रिपेयर करने के लिए यूज़ होता है, इसकी बात की जा रही है। तो ये है डेटा वेयर हाउस। तो क्वेश्चन नंबर 21 का 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डेटा वेयर हाउस इज़ बेसिकली यूज टू क्लीन एंड प्रिपेयर बिग डेटा। बिग डेटा को प्रिपेयर करने के लिए और उसको क्लीन करने के लिए क्या यूज़ होता है, डेटा वेयर हाउस यूज़ होता है। 21 का 4 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 22 देखते हैं, आइडेंटिफाई द ऑपरेशंस विच कैन बी परफॉर्म्ड इन द डेटा वेयर हाउस। तो डेटा वेयर हाउस में कौन कौन से ऑपरेशंस ऐसे हैं जिनको परफॉर्म किया जा सकता है। तो 22 क्वेश्चन देख रहे हैं। तो स्कैन, डेटा वेयर हाउस में हम क्या कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं। तो 22 का 3rd ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्कैन हम कर सकते हैं डेटा वेयर हाउस में। 23 क्वेश्चन देखते हैं। 23 क्या कह रहा है, अमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस विच कंपोनेंट डील्स विद इंजेस्टिंग स्ट्रीमिंग डेटा इनटू हडूप। तो हडूप में इनमें कौन सा जो है, चारों में से कौन सा जो है टूल है वो यूज़ होता है। तो देखिए 23 का 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये है फ्लूम। फ्लूम बेसिकली क्या है, फ्लूम एक ओपन सोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा कलेक्शन सर्विस है जो कि यूज़ होती है ट्रांसफ़र करने के लिए डेटा को, कहाँ, सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ। ये हमारा फ्लूम ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 23 का 4था ऑप्शन। 24 क्वेश्चन देखते हैं, अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी गेट्स कन्फिगर्ड ऑन मैप्रेड डैश साइट डॉट एक्सएमएल। तो 24 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये है 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, होस्ट एंड पोर्ट वेयर मैप रिड्यूस टास्क रन्स। 24 का 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 25 देखते हैं, मैपर क्लास इज़। तो मैपर क्लास क्या है बेसिकली, तो देखिए यहाँ पर 2 क्लासेस हैं इंपॉर्टेंट, और क्लासेस तो बहुत सारी है लेकिन एक मैपर क्लास होती है, एक रिड्यूसर क्लास होती है, ड्राइवर क्लास होती है। तो मैपर क्लास की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो मैपर क्लास इज़, तो मैपर क्लास बेसिकली क्या है, मैपर क्लास एक जेनेरिक टाइप है। मैपर क्लास एक जेनरिक टाइप है जो कि जो भी डेटा को ये प्रोसेस करके आउटपुट जनरेट करती है, उस आउटपुट को एज ए इनपुट दिया जाता है किसको, रिड्यूसर क्लास को। फिर रिड्यूसर उस क्लास उसको आगे प्रोसेस करके भेजती है। तो मैपर क्लास क्या है, एक जेनेरिक टाइप है। तो 25 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज हमने बिग डेटा एनालिटिक्स के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा है। होपफुली कि ये क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आ गए होंगे और आप लोगों के लिए बेनिफिशियल भी ज़रूर होंगे। तो फ्रेंड्स अभी के लिए हम चलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।